ये हमारी न्यूज़ है टाटा मोटर की। टाटा मोटर थोड़े दिनों से अभी डाउन चल रहा है। थोड़े टाइम से ये 10% के आसपास डाउन है, उसमें से 2% तो ये कल ही नीचे था। आज टाटा मोटर का डीमर्ज का लास्ट डेट है, यानी रिकॉर्ड डेट है। आज के दिन तक टाटा मोटर जो है हमारे डीमैट में होना चाहिए, तब वो डीमर्ज के लिए एलिजिबल होंगे। डीमर्ज यानी कि जो स्टॉक है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक प्राइवेट व्हीकल में और एक कमर्शियल व्हीकल में। यानी आपके पास एक स्टॉक होता है तो एडिशनली और एक स्टॉक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बट 1:1 में होने के कारण ये स्टॉक का जो प्राइस है वो आधा हो जाएगा। चलिए अब इसके चार्ट पे नज़र डालते हैं। सो दोस्तों, टाटा मोटर्स का चार्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। करंटली अगर हम देखेंगे तो 3 मार्च 2025 से लेके अब तक ये एक जोन में ट्रैवल कर रहा है। ये हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। और अगर ये जोन में यहाँ पर बना दूँ, अगर इसका रेजिस्टेंस हम देखें तो 741 से लेके 617 मतलब 616 के आसपास है, रेंज बाउंड में घूम रहा है और 200 मूविंग डेज के सपोर्ट में है ये। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो ये थोड़ा डाउन हो गया है। बट इसका जो रिज़ल्ट है, मतलब इसके बारे में जो न्यूज़ है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग 1:1 में ये स्प्लिट होने वाला है। यानी अभी जितने पे चल रहा है ये स्टॉक 660 रुपीज़ पे, तो ये आधा हो जाएगा। मतलब 660 पे चल रहा है तो उसका 330 हो जाएगा। ये अगर एक सेपरेट एंटिटी हो जाती है, उसके बाद आप सोचना, उसके बाद हम इसका और कोई न्यूज़ आता है तो हम कवर कर लेंगे आगे फ्यूचर में। सेकेंड न्यूज़ हमारी है जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल की। ये कंपनी 1400 करोड़ का एक्सपांशन करने वाली है सिर्फ महाराष्ट्र में। उनका जो कैपेसिटी है वो 2029 तक वो डबल कर देगी। बेसिकली उनका जो बेड काउंट है, हॉस्पिटल का जो बेड काउंट है करंटली अभी 1061 के आसपास है। तो वो ऑलमोस्ट डबल कर देगी, मतलब 2500 तक उनको ये लेके आना है। 1400 करोड़ के आसपास का वो अपना इन्वेस्टमेंट करने वाली है। 1400 करोड़ से वो अपना जो एम है वो डबल करना चाहती है। उनके जो 2 हॉस्पिटल है वो करंटली आप देखेंगे तो थाने डोंबिवली और मीरा भाईंदर में ओपन होने वाली है। ये भी करंटली ही लिस्ट हुआ था। अगर आप उसका ये देखेंगे ओपन, तो 18 सितंबर 2023 में ये ओपन हुआ था और तब से ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो, और छोटा थोड़ा और जूम इन करके देखते हैं तो भी करंटली ये बुलिश ट्रेंड में ही है। बट यहाँ पे इसका एक यहाँ पे एक इसका रेजिस्टेंस है 1663 में। बट यहाँ पे ऐसे ये ट्रेंड में ही जा रहा है। अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो जस्ट अभी ही इसने 200 मूविंग डेज का ब्रेकआउट दिया हुआ है और यहाँ से हम इसको ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हैं। यानी ट्रेंड सपोर्ट पे ही है। अगर इसके साथ आपको पोजीशन क्रिएट करनी है तो आप जा सकते हो। ये स्टॉप लॉस यहाँ कहीं के आसपास होगा और ये उसका टारगेट होगा, बिकॉज इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे। यहाँ से ये 2 बार नीचे आया हुआ है, पहले एक 5th Feb 2025 को एंड देन 25 मार्च 2025 को। यह 2 बार यहाँ से गिरा हुआ है और एक यहाँ पे न्यूज़ भी पॉजिटिव है, तो शायद ब्रेकआउट दे सकता है। और इसने ब्रेकआउट अगर दिया तो आप एक अच्छा खासा मूवमेंट इसमें देख सकोगे। करंटली इसके साथ आप चाहिए तो जा सकते हो। चलिए थर्ड न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है L&T लार्सन एंड टोब्रो की। को एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है क्राइड इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि वर्थ है 2500 to 5000 करोड़ का। इतना बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद इनका जो स्टॉक है उसमें भी एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। चलिए अब इसके चार्ट की तरफ हम नज़र डालते हैं। अब हम देख रहे हैं L&T फाइनेंस का चार्ट। L&T फाइनेंस को अगर वीकली चार्ट फ्रेम में हम देखते हैं तो ये अभी फ़िलहाल कंसोलिडेट जोन में ही चल रहा है दिसंबर से लेके अब तक। तो ये कंसोलिडेट स्टेटमेंट में ही है, पर इसका जो न्यूज़ है वो काफ़ी पॉजिटिव है। मतलब उनको एक बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है। बड़ा ऑर्डर मिलने के कारण एक अच्छा मूव दे सकता है। और ऐसे देखने जाए तो ये अप ट्रेंड में ही है, 200 मूविंग डेज के ऊपर ही है। ये वीकली अगर हम देख रहे हो तो, और डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो इसने ये ऊपर ही चल रहा है, 200 मूविंग डेज के ऊपर ही चल रहा है। और यहाँ से अगर हम इसको ट्रेंड लाइन देखते हैं तो इसने एक 9 सितंबर 2025 को एक सपोर्ट लिया था, वहाँ से इसने एक अच्छा मूव दिया था। तो इस पर अगर हमको पोजीशन क्रिएट करना है तो यहाँ तक हम रुक सकते हैं। मतलब ये अगर यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग साइड के लिए पोजीशन के साथ जा सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस होगा स्विंग, नियर बाय स्विंग, और इसका जो टारगेट होगा यहाँ तक का हो सकता है। बट आई सजेस्ट थोड़ा वेट करिए, ट्रेंड सपोर्ट पे आने दीजिए। ट्रेंड सपोर्ट के बाद कोई अगर बुलिश पैटर्न बनाता है, बुलिश एंगल्फिंग या फिर मॉर्निंग स्टार, तो आप एक अपना पोजीशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। फोर्थ न्यूज़ ये है कि टाइटन कंपनी का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज
उनका जो क्वार्टर टू का पैट है, पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 58.4% से ईयर ऑन ईयर बढ़ सकता है, यानी कि 1116 करोड़ के आसपास उनका जो ग्रोथ है वो हो सकता है। उनका जो नेट सेल है वो एक्सपेक्ट किया गया है कि 15% से बढ़ सकता है ईयर ऑन ईयर के। तो जो टोटल नेट सेल होगा वो 15,197.3 करोड़ के आसपास हो सकता है। और अगर इसके हिसाब से न्यूज़ आती है तो इसका स्टॉक भी एक अच्छा मूव दे सकता है। चलिए अब इसके चार्ट की तरफ चलते हैं। ये है टाइटन इंडिया का चार्ट। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो 200 मूविंग डेज के ऊपर है, मतलब करंटली अभी ये पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। बट सेम एल जैसा ही ये भी एक कंसोलिडेट में ही चल रहा है। अक्टूबर 2023 से लेके अब तक ये कंसोलिडेट स्टेज में ही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सिर्फ इतना ही मूव कर रहा है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चेक करें, सेम 200 मूविंग डेज का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर आपको इस पे न्यूज़ तो वैसे बेसिकली पॉजिटिव है, 200 डेज़ का 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट तो दिया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करनी है तो ऐसे आप जा सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट आप ले सकते हो, मतलब 1:5 का 1.52 का टारगेट आप ले सकते हो, यानी 9.24% का प्रॉफिट पोटेंशियल है इसका भी। और स्टॉप लॉस होगा इसका 214 पॉइंट का और टारगेट है 324 पॉइंट का। आज की लास्ट और फाइनल न्यूज़ है मारिको की। मारिको का भी सेम क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। इसका जो एक्सपेक्ट किया गया है पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 6% से ग्रोथ हो सकता है, 412 मतलब 412 करोड़ के आसपास। और इसका जो नेट सेल है वो एक्सपेक्ट किया गया है 29% से राइज हो सकता है, मतलब 3,449 करोड़ के आसपास। चलिए अब इसके चार्ट पे थोड़ा नज़र डाल लेते हैं और देख लेते हैं कि हम इस पर पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं या नहीं। मारिको कंपनी का रिज़ल्ट भी है वो पॉजिटिव आ सकता है। अगर चार्ट की हम बात करें तो करंटली अभी ये पॉजिटिव में ही है। अगर आप देखेंगे तो 200 मूविंग डेज के काफ़ी ऊपर चल रहा है। और थोड़ा अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो ये एक अप ट्रेंड में ही है अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम देखें तो। और मंथली डेली टाइम फ्रेम में अगर हम जाता है तो करंटली इसने 200 मूविंग डेज का सपोर्ट लिया हुआ है। मतलब हम आज जो भी चार्ट देखे वो सब बाई सपोर्ट पे ही थे। आपको अगर यहाँ पे एक पोजीशन आपका क्रिएट करना है स्विंग ट्रेड के लिए तो आप कर सकते हो। अब तो मार्केट आज तो बंद हो गया, जैसे ही आज मार्केट चालू होगा यहाँ पर आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। ये इसका स्टॉप लॉस होगा स्विंग हाई के नीचे, स्विंग लो के नीचे, एंड ये इसका टारगेट हो सकता है। तो आपको भी इसमें अगर पोजीशन आपका क्रिएट करना आप कर सकते हो।